So हमारी communication रुक गई, it was stopped. So I have to look for 2, 3, 4 things. What were they? First of all, I have to check it कि मेरा speaker सही तरह से on है. Then I have to check internet connection, and then I have to, if everything is all right from my part, I have to inquire maybe something is wrong on your part, that everyone having the same problem or only a few students are having this problem of distorted voice or whatever. तो अब जब कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया था या सही तौर से नहीं हो रही थी, तो मुझे अगर ये 2-3 चीजें नहीं पता होती, मुझे ये ना पता होता कि इंटरनेट मेरे लैपटॉप का जो है वो उसकी कनेक्टिविटी की वजह से मसला हो सकता है, मुझे ये ना पता हो कि माइक की वजह से मसला हो सकता है, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती थी. Isn't it that what I did? जी. तो मुझे इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स थे वही चेक करने होंगे ना, कि मैं हर चीज को आई हैव टू मेक श्योर कि ये वाला एलिमेंट सही है और ये वाला एलिमेंट सही है, ठीक है ना. इवन आफ्टर वर्ड जो कुछ मैं बोलूं, फर्ज करें ये जो चैनल का इस वक्त हमने किस पार्ट को, कम्युनिकेशन मॉडल के किस पार्ट को फोकस किया, चैनल को, मीडियम को, यही किया ना हमने, मैंने किया ऑफ कोर्स. और अगर फर्ज करें ये सब कुछ भी ठीक होता और फिर भी आप मुझे कहते कि जो कुछ आप बोल रही हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा, मे बी दैट इफ आई एम, जैसे एक मेरे क्लास में फॉरेनर स्टूडेंट है, so if I was talking in Urdu, तो he can complain because I cannot understand Urdu, so this is the area which is causing a problem in effective communication. So उस वक्त लैंग्वेज मसला होता, या फर्ज करें ये सारी चीजें मेरे एंड पे सही होती और आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो. It can be a problem in your device, it can be a problem in something with someone's physical health. कि कोई बच्चा इस वक्त क्लास अटेंड तो कर रहा है लेकिन वो फिजिकली या मेंटली इन्वॉल्व नहीं है, बिजी है या ठीक नहीं है, बीमार है, तो वो भी कह सकता है कि हाँ मैंने क्लास अटेंड की थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आया बिकॉज दिस वाज रॉन्ग. सो वी कैन से दैट मैसेज की इफेक्टिवनेस को मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं इफेक्ट करते हैं. ये बात आपको समझ आ रही है? अगर हम ये चाहते हैं बिल्कुल हर चीज परफेक्टली हो जाए, जो कुछ मैंने जैसे बताया वो बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोगों को मुकम्मल समझ आ जाए, तो उसके लिए मुझे ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इनको ठीक करना पड़ेगा या इनकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना पड़ेगा. तो उसके लिए ये जरूरी है कि मुझे एक एक चीज का पता हो. इस सारे प्रोसेस में जितने एलिमेंट्स और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मुझे उन सब के बारे में, उन पार्ट्स का पता हो. यू अंडरस्टैंड दिस? सो जो मैंने आपको जो कुछ पढ़ा रही हूँ, व्हाट यू नीड टू लर्न आउट ऑफ दैट, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. कम्युनिकेशन होती है, हाँ जी हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करते हुए जिस किस्म की भी इंटरेक्शन लोगों के दरमियान होता है, ये तो सबको पता है. वाई यू आर बीइंग टॉट हेयर लाइक दिस, कि आप उसके अंदर एक एक एलिमेंट को जानते हो, एंड व्हेन यू आर इन अ वर्किंग सिचुएशन you are making ensure that you know the requirements and problems as well as effectiveness of each and every element, so that you can make sure that message has been conveyed properly. और जब conveyance of message from both sides are taking place exactly and accurately, then there is no problem. Then the success has to be there. ऐसा ही है ना? Yes. So आपने जो communication के बारे में पढ़ना है throughout this course और presentation skills है ना, मैंने आपको शुरू ही इस बात से किया कि you have started communication without knowing or learning any language when you were born. So why to need it now? कि लेकिन for business purposes, for running an organization properly, we need a lot more to learn. हमारी कम्युनिकेशन या आप स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन अभी
फॉर्मल वर्क सिचुएशन के लिए फुली जैसे आप कह लो ना, you are not fully equipped for conducting this communication appropriately or formally in a working situation. This is what is required. So अगर आप during the class इन सारी fine details को तवज्जो नहीं दोगे तो आप एक जिसे कह रहे हो ना रैंडम सा ओवरऑल आइडिया तो मुझे बताओगे, लेकिन अ पर्टिकुलर पिन पॉइंट अगर मैं किसी एरिया को या चीज को करती हूँ, यू वोंट बी एबल टू लर्न दैट। और जब आप एक पर्टिकुलरली किसी एक खास चीज को पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर उसको ठीक भी नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड दिस? अभी जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया मैंने आपसे इंटीग्रेशन का पर्पस पूछा, मेरा सवाल था, अब दोबारा मेरा सवाल सुने, दैट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन when do you communicate, in which form you communicate for the purpose of integration, what activities take place that are focused on integration purpose within an organization? आप मेरे सवाल का जवाब दें और सोचें, do you know the answer and tell me. Ma'am, during the meeting. During within the organization, चलो during the meeting कर लो। मीटिंग तो इस वक्त मेरी और आपकी हो रही है, मैं आपसे एक ऑफिस का एग्जांपल दे रही हूँ। एक ऑफिस है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसमें वो कौन सी कम्युनिकेशन है जिससे आप कहेंगे ये इंटीग्रेशन पर्पस हो रहा है कम्युनिकेशन का, वो पूछ रही हूँ मैं। मैम जो वो सब पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे वो काम वो वजह होगी। मुझे काम कर मैम यस, जैसे कि क्लाइंट्स एम्प्लॉयज होते हैं जो लोअर लेवल के होते हैं, वो डायरेक्टली मैनेजर के साथ मिल नहीं सकते, कोई क्लाइंट कोई रिपोर्ट देने हो या कुछ और, तो वो एक थर्ड शख्स का जरिया लेते हैं, उसके जरिए से वो अपनी बात या अपनी मैसेज को मैनेजर तक पहुंचाते हैं। तो वो थर्ड पर्सन जो ये काम दोनों के दरमियान करता है वही इंटीग्रेशन है। यू आर राइट, इस वे में राइट, इंटीग्रेशन है शेयर करना, ठीक है, एक चीज को आपस में शेयर करना। So whatever communication is taking place to share the information within an organization, get it? That is the integration purpose. ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ पर्पसेस को, कि ये सारे पर्पसेस, all the purposes, almost all the purposes are taking place all the time within an organization and also without the organization, outside the organization. जैसे कि आपने कहा कि वो पर्सन, you were right to an extent, but sometimes there is not a person involved. If an email is circulated, if a message is circulated to inform anyone in the working in the organization about something, that is the integration purpose. For example, office timings has been changed, so a notice that is going to be sent or a message और जो कि सारे एम्प्लॉयज को और सारे वर्कर्स को, सारे हेड्स को बताएगा कि टाइमिंग्स फॉर ऑफिस टाइमिंग्स वुड बी the office timings are going to change from 8:30 to 9 a.m. That message is going to serve the purpose of integration, क्योंकि कोई चीज शेयर की जा रही है। Get it? So अब ये जो मैसेजेस हैं जो इंटीग्रेशन का पर्पस है, सिर्फ इसके अंडर भी आप सोचें कितनी चीजें आ सकती हैं, कितनी चीजें आ सकती हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, शुरू में क्या होते थे जब ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस कम्युनिकेशन नहीं थी तो बाकायदा एक नोटिस पे लिख के मेमोरेंडम्स, उन्हें हम मेमोज कहा करते थे, वो सबके पास जाता था और एवरीवन हु हैज रिसीव्ड दैट मैसेज हैज टू साइन इट। आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा कि एक रजिस्टर सा आता था जिसके ऊपर कोई भी बात इंफॉर्मेशन दी जाती थी, एवरी क्लास टीचर हैज टू साइन दैट, इजंट दैट? और वो टीचर आपको भी बताती थी व्हाई all those who are the part of that organization has to sign that to make sure that they have received this information. अब क्या होता है, अब ईमेल्स भेजी जाती हैं, ठीक है, इसी तरह जैसे आपके एग्जाम्स होने हैं तो उसकी डेट शीट अनाउंस होती है। What is that purpose of that date sheet?
purpose of that date sheet is to inform and sharing that date sheet in the form of written format, और चाहे नोटिस बोर्ड पे लगाई जाए, चाहे ईमेल की जाए, चाहे वेबसाइट पे लगाई जाए, that is all communication. You understand this? मैंने फॉर एग्जाम्पल आपके साथ जो अब्दुल रहमान जो काम करते हैं कि आपको क्लास में कोई चेंज होनी है, कोई इवेंट, whatever is my message, he tells every one of you the WhatsApp group that he has created, that is for integration purpose. You understand this? So why I'm giving you, I'm pinpointing this thing and telling you that you should be capable of pinpointing and identifying each and every purpose, particularly in the form of this. You can be given, ये जो आपको ओवरऑल सिखाया जा रहा है ताकि आप इन चीजों को सीख सकें, वो तो एक दूसरी बात है. अदरवाइज आपको एग्जाम में इस तरीके से सवाल किए जाएंगे, ये भी मैं आपको साइड बाय साइड बताती जा रही हूँ. अब जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें से आपने क्या क्या सीखना है, जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ वो एक तकरीर नहीं है जिसे आपने सुन लिया और एक कुछ जनरलाइज्ड एज्यूम कर लिया कि अच्छा ये कुछ बताया था. दैट्स इट. गेट इट? हेलो. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब हाँ यस अजहर, मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि हम मतलब ये इस कम्युनिकेशन स्किल का जो पढ़ना ये है कि हम किस तरह उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट करें, है ना? ऑफ कोर्स मैंने यही बोला कि आप इसको अलग-अलग पार्ट्स में हम इसके एक एक चीज को फोकस करेंगे. And you should be able to know all that. As I have told you, for example, अभी मैं आपसे जो कम्युनिकेशन कर रही थी कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम, एक हर्डल आ गई. अगर मुझे इसके सारे इन पार्ट्स, इन एलिमेंट्स का नहीं पता होता, मैं उस हर्डल को रिमूव नहीं कर सकती थी, इम्प्रूव नहीं कर सकती थी. इसी तरह मैंने आपसे बोला मैम आपकी वॉइस, मैम इज इट ओके नाउ? मैम आपकी वॉइस ना जो क्या है ये, अब आप देखें, अब इज इट इम्प्रूव्ड? हेलो, is it better? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. It's just like कि अगर आप गाड़ी चला रहे होते हैं, मैं गाड़ी चला रही हूँ या साइकिल या मोटरसाइकिल, तो मैं चला रही हूँ स्मूथली, लेकिन अगर वो कहीं रुक जाती है और there is no one to help me, ठीक है, an expert for example is not there, so how can I drive that car? How can I reach to my destination? I need to know different parts. I should be capable of knowing this, that here is the fuel gauge, I have to check the fuel gauge and I have to make sure that fuel is there. I have to look at different parts, that battery is there and I can start it. I have to make sure that tires are all working properly, उसके में से कोई flat tire नहीं है. ये 3-4 बेसिक चीजें तो मुझे पता होंगी और I'll make sure कि ये सब ठीक है, only then I can drive that car. You understand this? So आपने अब सीखना क्या है? आपने कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस जो हैं उसके लिए हर एक की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, जब आप पर्पस को जान जाएंगे, जब एलिमेंट्स को जान जाएंगे, तो आप रिक्वायरमेंट्स को भी जान जाएंगे, आप हर्डल्स को भी जान जाएंगे कि क्या क्या चीज बीच में रुकावट के तौर पे हर्डल होती है जो उसको प्रोसेस को स्लो डाउन करती है या इनइफेक्टिव करती है. एंड आफ्टर नोइंग ईच एंड एवरी पार्ट एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट and improving work, after knowing, not only knowing but also taking steps to remove those hurdles, only then communication take place. अच्छा, अब आप ये कहेंगे जी सारी कम्युनिकेशन पे क्यों इतना फोकस है? बिकॉज कम्युनिकेशन सही होएगी तभी आपका काम सही होगा. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आप बीमार हो जाते हैं, सेहत का मसला है, एंड दिस इज हैपनिंग नाउअडेज अ लॉट. लोगों को कोविड हो रहा है, बुरी तरह से हो रहा है ना. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? वाई अ फ्यू पीपल सर्वाइव एंड अ फ्यू डोंट? खैर,
ऑफ कोर्स हम उसमें ये सारी बातें कहते हैं जी, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, वो एक अलग इशू है। लेकिन व्हाट हैपेंस कि हमें हमारे यहाँ क्या हो रहा है इस वक्त, हॉस्पिटल्स में सब लोग वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन के उस तक जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रोक, वायरस का अटैक ही स्लो होता है, कुछ की अपनी इम्यूनिटी ज्यादा, ये सारी बातें अपनी जगह। बट आई हैव कम अक्रॉस ए फिनोमिना राइट नाउ, स्पेशली इन दिस थर्ड वेव, दैट के कुछ लोग डॉक्टर्स को सही तौर से मिल ही नहीं पाते हैं। दे डोंट नो कि किससे कांटेक्ट करें, और डॉक्टर्स को कन्वे नहीं कर पाते कि वी आर फीलिंग दिस, वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। उनकी प्रॉपर जो शुरू की ही प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए नहीं जाते। देयर इज अ सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है दुनिया में, अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है। द ओनली हर्डल इज ऑफ योर रीचिंग टू दैट सोल्यूशन, and you can reach to that solution only through communication. You understand? दुनिया के बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो इस वक्त इस वजह से हैं क्योंकि इंसान ने तरक्की की ही कम्युनिकेशन के ऊपर है। why I'm saying this? ठीक है, all the birds, all the animals, all the creatures of the God are living their life in the same way. उसी तरह से जिंदगी गुजार रहे जैसे आज से 1000 साल पहले गुजार रहे थे। It's only the human beings who have changed their environment. Why still we are not living our life on the same way? हमारी physical surroundings बदल गई ना, हमने change कर लिया। कैसे कर लिया? Because we can talk to each other, we can collaborate, we can share things with each other, we share skills with each other. Every human being has been given. We can start from the basics. When the early life started taking place, or early civilization started developing around river banks. So जो river के banks के किनारे लोग थे, उनमें से क्या हुआ था, उन्होंने पानी लेके फसलें काश्त करने का, they started cultivation, ठीक है ना, and with those products what were they? हम इंडस सिविलाइजेशन को देख लेते हैं। they were capable of getting wheat and cotton. So कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उससे आगे फूड यानी उसको ग्राइंड करके और उसका आटा या खुराक बनानी शुरू कर दी। कुछ लोग ऐसे थे who has the capacity to weave thread out of that cotton. फिर gradually what they started doing, कुछ लोगों के अंदर टूल्स बना लेने की एबिलिटी थी, कुछ लोगों के अंदर और चीजें करने की। एंड सेकेंडली व्हाट दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग दिस, के हमारे पास ये जो चीजें एक्स्ट्रा हैं, ये वी कैन सेल देम आउट टू अदर पीपल। सो दे स्टार्टेड ट्रेडिंग बार्टर सिस्टम से कि अच्छा तुम मेरे ये वीट ले लो, मुझे ये वाली चीज दे दो। ऐसे ही लोगों ने शुरू किया ना। And all this interaction, all this communication, in other ways, we can say, has made us reach till here. अच्छा, जो सबसे बड़ा revolution आया of जो हम golden time periods कहते हैं इसमें यूरोप का, या जिसके बाद से knowledge का sharing शुरू हुई थी, that took place after printing press. That जो भी हर किसी की individual knowledge होती थी वो उसको प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू लोगों तक पहुंचाने लगे। शुरू में इनिशियली इट वाज ओनली दैट एक उस्ताद होता था, वो अपने कुछ जो एक सिलेक्टिव ग्रुप उसके साथ पास आके सीख जाता था। इस तरह से मुख्तलिफ नॉलेज और स्किल्स जो थी वो आगे की जाती थी। बट लेटर ऑन विद द इन्वेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बुक स्टार्टेड पब्लिशिंग। ऐसे ही दुनिया में इल्म फैला, इन अदर वर्ड्स। You understand this? So this is what I'm trying to tell you. There is a solution for each and every problem, and we are all progressing and moving on onwards with this message or communication process. You are developing software programs. How can you develop a software program? You have this skill. Another person, an ordinary person who, for example, I am a business person who has for example, I'll give you smallest example that has taken place around
medical stores ka, I'll give you the example of medical store business. For example, I was capable of running a medical store. Why I'm giving you this example, because this is a recent example. अब मुझे उस मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था? I have to buy medicines from the market. I have to maintain their expiry dates and things like that. Get it? And maintain their price. Then I have to add that retail charges, जो एक थोड़ा सा profit charge जो भी होता है. Then I have to display that onto that. Then I have to keep an account of each and every, single tablet. Sometimes people come and ask for only a single tablet of something. I have to maintain the record that if I'm going to sell out the whole packet, only one tablet or two tablets. So I have to maintain a lots of, written accounts of things. Someone from a software background comes to me and tells me, तो मैंने उस business को run करने के लिए क्या किया हुआ था? मैंने लोग रखे हुए थे. एक को मैंने maybe I have hired a person as an accountant who has to enter all those buying and selling record कि क्या क्या चीज मैंने बेच दी है या मैंने खरीदनी है. Then there was another person which I have hired just to maintain the shelf lives और उसकी कौन सी मेडिसिन की कितनी वो है, एक्सपायरी डेट है, कौन सी मैंने जब खरीदी थी और अब नहीं खरीदी, और वो whatever the thing. So maybe I have hired 2-3 people, or I'm doing all this work on my own to maintain smooth running of my business. One day, someone from you comes to me and tell me that I can develop a software for you, where you can just going to open up a program and you are going to check each and every entry into that, and you can maintain this whole business while sitting in your chair comfortably. और आपकी जो ये स्किल थी कि आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते थे, you just gathered information about my business and you developed a software, and after your skill, because you have the skill to do that task, okay, you got money for that, you were paid for that, that was your skill, you are capable of selling that out. And after having that skill, I am so much comfortable that मुझे अपने कंप्यूटर में सारा जो है वो कैलकुलेशंस और सारी चीजें अकाउंट्स मेरे सामने हैं. ऐसे ही दुनिया में काम हो रहे हैं ना. If any one of you is having any software program for their businesses, आपके अपने अब तो जिनके जो भी businesses हैं उसमें रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं. आप एज अ स्टूडेंट you know that you pay your fee. Why? Because a fee चालान is issued to you, जिसके अंदर हर एक की एंट्री हुई हुई होती है कि ये आपके चार्जेस इस चीज के हैं, ये चार्जेस इस चीज के हैं. So this all is taking place through communication. You are there. तो जो भी हम प्रोडक्ट की, जो भी वो प्रोडक्ट है, it can be a skill, it can be a service, it can be anything. Through this proper communication, we're improving even the trading of that thing. You understand this? आप बहुत skilled सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन के यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए. Maybe you wanted to run your own business, you wanted to serve freelance, और सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, फ्रीलांस नहीं है, कोई है ना ऐसा काम आजकल बहुत हो रहा है, मुझे तो आप लोगों से ही पता चला, जो ये सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लोगों का आप बना कर देते हैं बच्चे. वेब पेज डिजाइनिंग है, इस तरह की चीजें हैं, है ना. आप अपनी स्किल को कैसे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक? हाँ, अच्छा आप देखें ना, अब आपके पास कोई जादू का चिराग तो नहीं है. 409, what is your name बेटा? हेलो, मुझे अपना नाम बताएं, because I hate to call you with names, numbers. Zubair? Yes. Okay, Zubair, अब just think of yourself. Everyone, I am asking it to everyone. Whatever your skill you may have, जैसे किसी ने मुझे कहा था वो गेम डेवलप कर सकता है, किसी ने कहा वो सोशल वेबसाइट कर सकता है. आपके पास जिसके पास जो पोटेंशियल, जो स्किल भी है, how can you utilize that? Only by conveying this to other people that I have the capacity to do this. Now, आप आते हैं और एक बंदे को कहते हैं कि मैं जो हूँ ना एक बड़ी सी गेम डेवलप कर सकता हूँ. Is there anyone
who is going to give you a chance until unless you know you are going to communicate in a way कि वो convince हो जाएं वो इस बात पे कि हाँ they should give you an opportunity. Maybe it's even your parents to whom you are the most dearest one. You understand? You have a talent for something, you need some financial support or permission or whatever. You have to say that in a way that they are going to be convinced. आप प्रोफेशनल या बिजनेस उसकी बात कर रहे हो, अगर आपने अपने दोस्तों में कहीं बाहर जाना है, कोई एक ट्रिप पे जाना है, स्कूल ट्रिप पे जाना है, you get the permission very comfortably. कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत इजीली मान जाते हैं. वॉइस में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है. Still the distortion up. Is it better now? Yes, ma'am. Hello. Okay. So वो जिनके पेरेंट्स उनकी हर बात मानते भी हैं ना, they can identify that what were the reasons. Then you are going to identify that throughout your growing up years, you have developed, your parents have established an environment where everyone can freely and openly express yourself. And they are on the receiving side, they are there to understand you appropriately. उनकी cooperation भी है इसके अंदर. Get it? Try it. वो I am going a task to you people for both type of people whose parents are, they think are very much understanding that if you are saying something in a wrong way, would they still going to respond positively to you? And same with those who think that their parents are not very much understanding, that if they change their style of saying something, they are going to change their opinion. In other words, I'll explain the same. अब मुझे खुद ये कह के एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ confusing से words use किए. कुछ बच्चों के I'm switching code, so I'm telling you it in Urdu. कुछ बच्चे हैं जिनके ये ख्याल है अपने पेरेंट्स के बारे में कि वो हमारी हर बात सुनते हैं और समझते हैं. They consider their parents very understanding. Just change your ask one day for something in a different way that is not appropriate, and you will find that even they are not, those understanding parents are not fulfilling your demand. And those who think their parents would never listen to you properly or would always reject your proposal or idea, if they change their style of asking for favors, even those strict parents would change their opinion. Take it as a challenge and do it. दोनों तरह के लोगों को कह रही हूँ. I'm sharing a experience that someone to whom I know, she was a girl, and she belonged to a family where parents control everything. Matlab, I'm not saying it is bad or it is wrong. I'm telling you different situations that. So she got an opportunity of working in an organization. बहुत अच्छी job offer उसको हो गई because she, of course she has applied for that, whatever the process she has been through. And she was capable of getting a position in a very good, well-reputed organization. जो जिनका काम थोड़ा, it was an international organization, और उनका काम इस तरह से था कि कुछ research work और ऐसा था. And they don't have, आपको शायद पता हो कि अब उस तरह से proper offices भी नहीं होते. बहुत सी जो इस तरह की मतलब जिनका online काम ज़्यादा होता है. What they do, that instead of hiring a full-fledged building and hiring lots of administration staff, they just hire a floor somewhere और वो उसके अंदर अपनी एक working space सबकी होती है because सारा काम उनका computerized होता है. So इसे co-work place भी कहते हैं और वो वहाँ जाके बैठ के अपना उनका काम हो जाता है. और वो basically उनका research work या field कोई होता है, task based काम होता है. तो वो डिफरेंट अगर सिटीज में है, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, तो जिस वक्त जहाँ काम होता है उधर ही जाके वो लोग जगह हायर करते हैं, इकट्ठे होते हैं और दे परफॉर्म देयर टास्क व्हाटएवर इट इज. सो व्हेन शी गॉट an opportunity to work into that organization,
She asked for the permission and the parents, because हमारे यहाँ आपको पता है थोड़ा सा सोसाइटी में हम लड़कियों को जब तक के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा श्योरिटी ना हो कि बहुत सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होगी, दे डोंट अलाउ. So the father simply refused, the parents, mother and father simply refused कि ये कौन सी जगह है काम की, हमने तो कभी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तक नहीं सुना, और we are not allowing you, or you are telling us that you can be you have to go to Islamabad for 2-3 days in a week, so we are not allowing it. Are you listening to me? Yes, Hello. Yes, हाँ. yes, ma'am. उन्होंने उनकी फैमिली वैल्यूज इफेक्ट हो रही थी, they simply refused. So the girl was, because it was a golden opportunity, so she was frustrated, and she was having lots of complaint कि कभी मेरी बात सुनते ही नहीं, ये हैं वो हैं. And parents have their own viewpoints, क्योंकि they also, whatever they were thinking or they were imposing onto that girl, that somehow उनके back of mind में तो उसी की welfare थी ना. तो when the situation comes to me, I asked that girl, you have to, whatever you're going to write, whatever you're going to do, you're going to convince, and you have you got this opportunity because you were capable of impressing or convincing the organization people that you can do this. Only then they offered you this job. So if you have the capacity, and if you have the ability to convince some foreigners or some people who are not aware of your any talent or potential, why can't you convince your parents for that? Just think onto these lines. और वो बच्ची क्या कर रही थी उस वक्त, हाँ मैं तो इनको हमेशा से जानती हूँ, उन्होंने तो कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, कभी ये वो कंप्लेन है जो आप सबको होंगी, आई एम श्योर. ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो मदर ऑफ पीपल लाइक यू. सो they always say आपने तो कभी समझा ही नहीं. So I said, okay, why don't you do this, use your skill to identify the weak point or the strong points of your personality and your parents, and work onto them and convince them. So take it as a challenge. If अगर आप इस काबिल हैं कि आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं या ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि दूसरे लोग आपको ट्रस्ट करके आपको एक इतनी अच्छी जॉब ऑफर कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू पे जितना भी, मतलब इट वाज फॉर 2 lakhs or something like that per month. So why can't you convince your own parents? So she took it as a challenge, and she started convincing them in an appropriate formal way. She started communicating with those people in that way, and she was capable of getting the permission. Believe me. So what is required? Why he was not given the permission in the first place? What was the difference? हमारा सारा, अब पूरी कौम को हम क्यों नहीं मना पा रहे कि एसओपीस फॉलो करें? अच्छा, फिर हमारे पास आखिरी सोल्यूशन क्या रह गया? डंडे की एप्लीकेशन है ना, फाइन करने की. So what I am trying to say this, that you need to learn the importance of communication process, and you need to identify all the hurdles, all the areas that need still a lot of improvement. जो आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, जो आपको ग्रामर सिखाई जाती है, वो भी इसी पर्पस के लिए है कि कोई मैसेज में एम्बिग्यूटी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, and you are capable of saying whatever you are having in your mind. You were given topics to express your inner feelings regarding few things. You were asked to write about some issues in the society. Why? So that you are capable of saying your inner, you are capable of understanding what is happening around. That was the basic step. कि पहले आप सोचने और समझने के काबिल हो, आपकी critical thinking तो develop हो. Only then you would be able to analyze the situation and then solve it. And that is going to take place through proper communication, through addressing the issue appropriately. Is it clear now? Why I have spent so much time, almost 47 minutes only on to explaining this all. Wait a minute.
because I want you to pay attention to details. Because जब हम communication से regarding चीजें पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो सारी लगती हैं जैसे कुछ monotonous सी हैं, अच्छा ये है ये है ये है, लेकिन आप इसकी फाइन डिटेल्स जो मैं पॉइंट्स आपके आगे एक्सप्रेस करूंगी, इनको टू वेज में, क्योंकि आप लोगों को जब मैं ये कहती हूँ कि इट इज गोइंग टू बेनिफिट इन योर लाइफ और इन योर प्रैक्टिकल वर्ल्ड, समटाइम्स यू आर नॉट दैट मच कन्विंस्ड, बट मैं एक फौरी टास्क ये बता रही हूँ कि आपके एग्जाम में भी इस तरह से सवाल किए जाएंगे, आपको इसकी असेसमेंट में भी ये वाली फाइन चीजें पूछी जाएंगी, सो यू शुड बी केपेबल ऑफ आंसरिंग दैट। अंडरस्टैंड दिस? तो आपको ये जो इतनी वेग चीजें हैं ये इस तरह पढ़ाई जा रही हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो? अच्छा, अभी तक हमने ये पर्पसेस फोकस किए, फिर हमने ये कम्युनिकेशन मॉडल, ये डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, जिसमें हमने एक एक चीज को देखा, हमने कॉन्टेक्स्ट को देखना है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू चेंज, गेट इट? सेंडर का रोल, इफ यू आर ऑन द position of a sender, then you have to be very careful about encoding process, about using the sign and symbols for gaining your purposes. आप अपने दोस्त से कोई चीज मांगना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, you want your friend to share his notes with you, you're going to use different words. You want the same thing from your teacher. आपको अपने टीचर से कोई नोट्स की कॉपी या कोई नोट्स लेने हैं, यू आर गोइंग टू यूज डिफरेंट वर्ड्स, सो आपकी इनकोडिंग प्रोसेस फॉर द सेम थिंग इज गोइंग टू चूज डिफरेंट सिंबल्स और वर्ड्स, ठीक है। देन यू हैव टू फोकस ऑन टू दैट मैसेज कि मैं किन इस मैसेज को, आई नीडेड दिस, आई नीडेड दैट, या व्हाट एवर इट इज, तो मैं किन वर्ड्स में मैसेज को फोकस करके मैसेज को सही तौर से बना रहे हैं। फिर आपने एनकोडिंग और मैसेज करके मीडियम सिलेक्ट करना है, मैं ईमेल करूंगा, मैं एसएमएस करूंगा, मैं फोन कॉल करूंगा, मैं क्या करूंगा, मतलब यू हैव टू सिलेक्ट द मीडियम, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेसिपिएंट, वही जो कॉन्टेक्स्ट में आ गया। फिर बात चलेगी रेसिपिएंट के पार्ट पे, इफ यू आर अ रेसिपिएंट और द अदर पर्सन हु इज रिसीविंग योर मैसेज, he has to decode it appropriately. We are all senders and recipient at the same time. I am the in charge is right now, I am, you know, at the key position of communication into this class. I'm giving you an example. So I have to select my words which are comprehensible to my students. And the same way, when you are going to ask for something or you are going to give me your feedback, it is my responsibility that I decode them appropriately. By decoding your words, I have to have an idea exactly whether you understood the taught concept or not. So the same time, I have to also be a good decoder or a good recipient. ठीक है? So decoding process also need to be looked at very appropriately. Then feedback. गेट इट? ये सब हमने अभी इन डिटेल पढ़ना है। अब हमारे पास आ गए जो अप टिल नाउ हमने अभी तक जाना है, उसके बाद वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज कॉन्शियस एंड इंटेंशनल, एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अनकॉन्शियस एंड अनइंटेंशनल। कॉन्शियस और इंटेंशनल जो है वो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों तरह की होती है। अनकॉन्शियस और अनइंटेंशनल भी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की है। No, we can also, ये जो चीज मैंने आपको लिखी हुई दी इस स्लाइड पे है, इसको हम also forms of communication के नाम से जानते हैं। So if you are given a question that what are the forms of communication, इसमें बात चीजें बहुत वो confusing भी हैं। अब forms of communication में एक और चीज आगे जाके आ जाएगी, written, verbal और वो चीजें। So हम कह सकते हैं communication की forms दो तरह की हैं, एक कॉन्शियस और इंटेंशनल जिसको हम फॉर्मल कहते हैं, एक अनकॉन्शियस और अनइंटेंशनल जिसको हम इनफॉर्मल कह सकते हैं। और दोनों वर्बल भी होती हैं, नॉन वर्बल भी होती हैं, दोनों होती है। देन you need to pay attention to this and tell me
कॉन्शियस और इंटेंशनल में कौन सी कम्युनिकेशन है जो आप करते हैं? चलिए ये बताएं। अनकॉन्शियस वाला। नहीं, टेल मी एनी कॉन्शियस और इंटेंशनल कम्युनिकेशन जो आप, अभी मैं उसका वर्बल और नॉन वर्बल नहीं पूछ रही हूँ। विद इन दिस क्लासरूम व्हाट कैन बी अ कॉन्शियस एंड इंटेंशनल? मैम जो सवाल पूछा मैम जाता है उसका इंटेंशनल है वो। हाँ, ये 115 अजहर ने जो बताया वो मुझे समझ आ गया। दूसरा आई थिंक 175 आप बोल रहे हो, है ना? आपने क्या बोला? यस मैम। मैम अजहर कह ने रहे थे बताया। कि मैं कह रहा था कि हाँ, हम इंटेंशनल करते हैं, हमारी आप इंटेंशन है हर किसी की, इस वजह से हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं कि हम कुछ सीखें। नहीं, उसमें आप क्या कम्युनिकेट किया आपने इंटेंशनली? हम कम्युनिकेशन तो आप कर रही हैं, हम तो फीडबैक दे रहे हैं। I'm not asking about whether it is a feedback. Whatever you're speaking, right now you are talking to me. So this is you are consciously and intentionally responding to my asked question, isn't that? यस So this is a conscious and intentional communication that you are performing. What is that? That you're consciously and intentionally, you know that I'm going to listen your words, so you are going to pay attention to whatever word is you're going to utter. आप ऐसा ही है ना? यस मैम। आप मुझे यस मैम कह रहे हैं, आप मुझे ये तो नहीं कहेंगे हाँ हाँ यार, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। तो यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, यू आर इंटेंशनली सेइंग यस और यू आर इंटेंशनली सेइंग नो, इजंट दैट? अजहर ने भी यही कहा कि इफ and same way if you raise a question, if you are not understanding any thought, any concept, you are going to raise a question that is, it means this, so that is conscious or intentional. Achha, right now because we are not sitting in a physical classroom, get it? So it's all verbal. हमारे दरमियान जितनी कम्युनिकेशन हो रही है वो वर्बल है। नॉन वर्बल क्या हो सकती है इस वक्त? थिंक ऑफ इट। Online. or online right now into this classroom situation. If any one of you click on the that sign, जो raise hands का है ना, वो क्या होगी? वो एक नॉन वर्बल होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो वो भी कम्युनिकेशन होगी। जस्ट क्लिकिंग ऑन रेजिंग हैंड, जो वो एक बना हुआ है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स मुझ तक कन्वे कर दिया दैट यू हैड अ क्वेश्चन और यू हैड समथिंग टू से, इजंट दैट? मैम यस मतलब मगर मैम कोई बीच में मीडियम तो यूज हुआ ही है ना। हाँ, तो मीडियम के उस पे किसने इनकार किया है? तो मीडियम मैम तो है। फिर वर्बल में किस तरह डिफरेंस की समझ नहीं आई। अच्छा चले, अगर हम क्लासरूम में बैठे होते इस वक्त, ठीक है, एंड आफ्टर टेलिंग समथिंग मैंने ये कहा होता हैव यू ऑल अंडरस्टूड इट, ठीक, तो आप में से कुछ ने क्या करना था? यस मैम कहना था, और कुछ ने महज अपने सर नोट कर देना था। होना था ये कि नहीं होना था? यस के जवाब यस में आप जस्ट नॉट, एंड दैट इज नॉन वर्बल। एंड इवन योर फेशियल एक्सप्रेशंस, समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट क्लास में मैं, और ये ऐसा हुआ है जो हमारी चंद क्लासेस हुई हैं, that after looking at your faces I tell that no one is understanding this, isn't it? Even if I ask a question and no one is responding, no one is saying anything, that is a non-verbal message that you are not listening to me, you are not attentive, you are not getting what I am telling. आप ये बात समझ रहे हैं? मैम मतलब जो सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंटेशन होती है या फीलिंग को समझना होता है, जजमेंट देती है, वो नॉन वर्बल। हाँ, बॉडी लैंग्वेज और वो चीजें हम कह सकते हैं। ठीक है, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आया, you have not given any feedback, you were not responded, so you are going to interpret it as what?
that I have been rejected. Selection is yes ma'am. Selection नहीं हुई, rejection हो गई, है ना? So even if there is nothing, there is some meanings, isn't it? Now it is your interpretation that you were rejected. It is your interpretation. So you can take that as a challenge also. What different people are going to respond that, you know, no response activity differently. A few of you are going to say, okay, selection नहीं हुई, ठीक है, rejection होगी. A few of you are going to feel that maybe my something was wrong within the medium, or maybe कुछ गलत था कि मेरी application वहां पहुंची ही नहीं. You're going to recheck the email address or whatever, and you're going to apply again for a response. So that is why very formal जो organizations होती हैं, they always tell you that only successful candidates would receive, ठीक है, a letter or things like that. अगर इस तरह की कोई बात है जिसमें ये बताया गया था कि सिर्फ उन लोगों को जिन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा उन्हें मिलेगा, तो आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट मे बी आई वाज नॉट सिलेक्टेड, सो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट received anything. Otherwise I would like to have even a, you know that sorry, you were not up to our standards, so we are not accepting it. Appropriate way बल्कि ये है. Of course ये बहुत से लोग नहीं, हमारे यहाँ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती, especially those which are being published on a large scale. जो large scale पे होता है इसमें बात या initial steps में नहीं होता, ठीक है, आपने अप्लाई किया, even अगर आपको नहीं भी उन्होंने हायर करना तो it's their responsibility that they should tell you this. और वो उसके अंदर एक decent और nice language use की जाती है that you can try next time or whatever. Or whatever we are going to have a place for you, we would like to, we have saved your contact now and we would like to give you a call. अच्छा, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन होके you were called for the interview, ठीक है, 100 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 10 लोग सिलेक्ट हो गए, उन 10 लोगों ने इंटरव्यूज दिए. Of course, because आपने एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया होता है, तो you after giving the interview you always respond for that कि मुझे कोई आंसर मिले. So it is the responsibility of the organization कि अगर उन्होंने इंटरव्यू में भी फॉर एग्जांपल आपको मुझे नहीं रखा तो वो मुझे इन्फॉर्म करें. They should not. तो ये सब चीजें, even if the communication is not taking place, it means something. ये बात आपको समझ आ रही है ना? तो हमें इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी है. वर्बल, नॉन वर्बल, कॉन्शियस, इंटेंशनल. इसी तरह हम सम टाइम अनकॉन्शियस और अनइंटेंशनली भी कम्युनिकेट कर देते हैं. इफ आई एम एज अ हेड organization is not responding to those people to whom I'm not going to hire, I am unconscious or unintentionally have told them that I don't need you. ठीक है, so you have to understand this. और ये भी बाज़ लिख के बता के भी बताया जा सकती है अनकॉन्शियस. इसी तरह क्लास में जैसे मैंने बोला जो enthusiastic फेस हैं या रिस्पॉन्सेज हैं वो अनकॉन्शियस और अनइंटेंशनल होते हैं और उससे मुझे इंटरप्रेट करना आना चाहिए चाहे वर्बल नहीं भी है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जब फिजिकल क्लासरूम्स होते हैं ना तो समटाइम्स आपके कोई फंक्शंस हो रहे होते हैं. अब तो वो आप लोगों ने एक्सपीरियंस ही नहीं की चीजें. यहाँ पे आप लोगों की एक वो भी हुआ करती थी, वेलकम का इवेंट भी होता था, एक बहुत कुछ होता था. तो जिस दिन कोई फंक्शन और ऐसी चीज होती थी ना क्लास में तो बच्चे बेचैन होते थे. आप स्टूडेंट्स जो थे वो उनका कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही होती थी जिसमें दे वांटेड टू पार्टिसिपेट. तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेसेस वो बता देते थे दैट दे आर फोर्सफुली सिटिंग इन द क्लासरूम एंड ऑफ कोर्स व्हेन दे हैव अदर थिंग्स रनिंग इन देयर माइंड्स दे आर नॉट पेइंग अटेंशन. सो अगर मुझे अब होता क्या, व्हाई डू यू कॉल सर्टन टीचर्स के वो उनकी बात हमें समझ आ जाती है या कुछ क्यों कहते हैं हमें वो नहीं समझ पाते या हम नहीं समझ पाते, हम वी आर अनएबल टू गेट अलोंग. ऐसा सबके साथ होता है. Even it can happen in my case because you feel that they are unable to understand your ideas and thoughts or they are unable to bring themselves to your level and satisfy those questions.
अब मैं आपको एक इसकी मिसाल देती हूँ। जिस लेवल का मैथमेटिक्स आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, है ना, मैथ स्पेशली सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आपके टीचर्स जो हैं, ऑफ कोर्स दे हैव द एबिलिटी और मास्टरी और स्किल टू नो दोज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। आपके टीचर्स को वो मैथ आता है, तभी वो यहाँ पे है ना, आपको पढ़ा रहे हैं। इवन देन पूरी क्लास का कॉन्सेप्ट अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स इज नॉट एट द सेम लेवल। कुछ स्टूडेंट सीख जाते हैं, कुछ नहीं सीखते। अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली लेबल कर देते हैं, ये वाले लाइक इंटेलिजेंट है, ये वाले इंटेलिजेंट नहीं है, हम ये कह देते हैं। इट इज नॉट द इशू, देयर आर मेनी मोर थिंग्स। और एक बात साबित हो चुकी है वक्त के और रिसर्च के साथ, दैट ईच एंड एवरीवन हैज सम एबिलिटी, has something special. No one is intelligent and no one is not intelligent. We all have different form of intelligences. So all that is required is that a person who is there to teach something, he should be able to cater those abilities. So उसके लिए मैं आपको teaching example situation की example दे रही हूँ ना, but this thing exists everywhere. जैसे आपने कभी एक सुना होगा एज अ जोक कि द बेस्ट सेलमैन इन द पर्सन इज वन हु हैज सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर टू एन एस्किमो। दुनिया में सबसे कामयाब सेल्समैन वो होता है जिसने जो एक एस्किमो को रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर सेल कर दे। सो व्हाट इज दैट स्किल देन? हेलो class, I'm not getting response. So are you understanding this conscious and intentional, unconscious and unintentional? हम इन both forms में कर रहे होते हैं। unconsciously भी हम बोल के भी कर रहे होते हैं और unconsciously हम बगैर बोले कर रहे होते हैं। consciously भी हम बोल के भी कर रहे हैं और बगैर बोले भी communicate कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको हम अदर वर्ड्स मिसाल दे दो ना, बोले हुए बगैर बोले। अनकॉन्शियस है आप, और आप बात अनकॉन्शियसली आपके मुंह से कुछ निकल जाता है। गेट इट? वो वर्बल होगा। यस मैम। और अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बता देते हैं whether you like something or don't like this. No, what do these shopkeepers do or salesmen or salespersons do when they are selling out something? मार्केट के अंदर सोचो क्या हो रहा होता है। You are going They there. are reading our face expression. Exactly. And once they have identified that you are interested into that thing, you try to hide that. For example, you have gone to buy a piece of cloth. अब तो इतना वो नहीं हो रहा ना, अब तो सब चीजों के फिक्स्ड प्राइसेस और पैक्स और ऐसी चीजें होती हैं। ऐसा ही होता ना, पहले क्या हुआ करता था कि ये जो सेल्समैन होते थे, देवर है, किसको अच्छा सेल्समैन कहते, वो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज की उनकी इतनी उनको अंडरस्टैंडिंग होती थी, वो जानते थे कि इनको ये चीज पसंद आ गई है। ये जो बार्गेनिंग होती है, व्हाट इज दैट? because they know that they are going to they are not interested into this thing, so they bring down their level so down, वो इतनी कम कीमत बोलते हैं कि आप ना चाहते हुए भी खरीद लेते हैं। ऐसा होता है ना? कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कन्विंस किस तरह करते हैं? बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग योर इनर थॉट्स विदाउट योर कन्वेइंग देम। उन थॉट्स को वो समझ लेते हैं। Even if you sometime in your life get a chance to go abroad, you will find this thing over there कि जो ऐसे मुल्क है, फॉर एग्जांपल थाईलैंड, ऐसी जगह जहां आपको बिल्कुल लैंग्वेज आपकी एक नहीं है, ठीक है, they convey their message to you and they understand whether you are interested into this thing or not thing, and they are capable of making a good bargain.
Get it? So it is all there. आप आपको अनकॉन्शियस और इंटेंशनल चाहे वर्बल हो या नहीं, कुछ तो वो आपके लफ्जों से अंदाजा लगाते हैं ना। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप मतलब आप सॉरी, मैं आपका लफ्ज यूज कर लेती हूँ। व्हाट वी डू एज कस्टमर्स दैट वी लाइक समथिंग, वी वांटेड टू बाय दैट, बट यू नो वी से नो नो नो, इट्स नॉट दैट मच गुड, इट्स नॉट लाइक दैट, ये वो नहीं है, मुझे ये चाहिए ही नहीं है। हम वर्बली उसको डिनाई भी कर रहे होते हैं, ठीक है, but unconscious or unintentionally we are conveying this कि we like this thing very much, and if the person sitting next to us is capable of identifying that, he makes sure that he is 100% sure that I'm going to give any price, so he is going to change his strategy accordingly. So think of these two situations. Now I'm giving you a point to ponder. Think of these two situations in every situation, even in your family situation. कि आप अपने माँ बाप के बाज का आप कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा जवाब में, इसका मतलब है 50% मान गए. Isn't that? I asked for something, he didn't even say yes or no. It means that when the next time I'm going to convince them, they are going to listen me. Isn't that take place? आपके साथ घर में भी ऐसा होता होगा. आप गए और आपने जाके पूछा कैन आई गो आउटसाइड for 2-3 days to another city with my friends, and your mother is just looking at you in this way. So the way she is or your father is looking at you, you can tell them that whether they're going to say yes or no. कि अगर उन्होंने इस बात को बिल्कुल ऐसे लिया, हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, तो you know that. और अगर if they are just looking at you with shocking eyes, you know it is going to be a no. So think of these two areas, and that when this happens, if you know all these areas, these fine details, you work onto that, you can get your purpose. अच्छा, ये in other way हम इसे नॉन वर्बल और वर्बल को हम रिटन और ओरल में भी डिस्ट्रीब्यूट क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है. If we are strictly talking about a work office formal situation, so we can say verbal, some orders or some information that is given through words orally or through spoken words, or non-verbal we can also say that in written form, although I consider written form also as verbal because you are saying something. Medium is different. So communication skills can be oral, can be written, can be non-verbal. अब verbal को oral और written में divide किया गया है, non-verbal as it is. ठीक है. अब here we are talking strictly about a workplace environment and office environment. Written academic writing, revision and editing, critical reading, presentation of data, oral presentation, audience awareness, critical listening, body language. ठीक है. और non-verbal, audience awareness, personal presentations, body language. Now think of it. You here in the classroom situation, I want some response of my teaching, ठीक है ना, or of your understanding, whether you are capable of grasping the ideas or the taught concepts or not. So I can ask you to write a reflection paper. I can ask you for, I'm going to take some quiz or any other task I'm going to assign you, ठीक है, or I'm going to inform you that write about this, this and that. So written form में होगी. Oral, you have to present, you have to speak out for something. आप presentation भी देंगे, आपकी जो body language होगी while you are presenting something, आपकी जो critically, whether you are capable of understanding the taught concept, मैं आपसे कुछ questioning करूंगी, जैसे मैंने अभी किया था. मैंने I asked you a question that how does the purpose of integration is fulfilling within an organization, किस form में fulfill होगा. So if you answer that in the form of memos or emails that circulate or provide information about something, some happening within the organization, that is internal integration of information. Or if you are providing about your work or your things to the outer world, to other organizations or to the
prospective customers or to the world outside your, it means you are integrating the information to the outside world. Simply giving a message through email or SMS or on a written board that my shop is going to open on different timings, that is informing others outside. अंदर तो एक हमने मेमो में इंफॉर्मेशन शेयर कर ली कि ये टाइमिंग्स होंगी, कल से वर्किंग आवर्स ही होंगे, बट वी हैव टू कन्वे दैट मैसेज टू द आउटसाइड बॉडी, आउटसाइडर्स आल्सो, चाहे वो कोई हमारे साथ हमारे कस्टमर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे हमारी को मतलब फर्म्स हैं. आप खुद सोचें कोई एक मैम ये एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, वो सब भी इसमें आएगा. एग्जैक्टली एडवर्टाइजमेंट भी इसमें आएगा, क्योंकि थ्रू एडवर्टाइजमेंट व्हाट डू यू डू? एडवर्टाइजमेंट में आप क्या कर रहे होते हैं? कन्विंस कर रहे होते हैं. हाँ, तो आप कम्युनिकेट ही कर रहे होते हो ना. वी हैव दिस प्रोडक्ट, isn't that? Yes, ma'am. That is communication. So if you know how to communicate it properly, you also know how to advertise the product properly. ये सब इसमें आ जाता है. अच्छा, नॉन वर्बल क्या है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में? अब what is non-verbal? That even no one has told, but I assume and you also assume that I know this, and I assume that I'm not teaching these subjects to a grade 5 level student, क्योंकि I know the awareness level of you people. Okay, अभी मैंने कुछ समझाना था. Why I just switched the code? मैंने instead of English I started using Urdu language, because when I feel that मैं ये words use करूंगी तो मुझे पता है कि आप लोगों की awareness level क्या है. So I'm going to, there are few things which are not said, but we assume. When you're going to advertise your product, for example, it's a software, है ना? तो अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करनी है with someone who is aware of computer language, तो आप और लैंग्वेज यूज करेंगे. एक लेमैन से बात करनी है, ऑडियंस अवेयरनेस होगी, तो आपके वर्ड्स दूसरे होंगे. मसलन मुझे आपने कुछ बताना होगा, वो your words are going to be different from if you are going to communicating it with your digital programming and things like that, teacher. क्योंकि आपका अवेयरनेस लेवल फर्क होगा ना, ऑडियंस की अवेयरनेस को आपकी assumption फर्क होगी. मैम ये इनकोडिंग हो जाएगी ना. हाँ, वो एनकोडिंग के ना, तो उसमें जो ऑडियंस अवेयरनेस है, ये एक ऑटोमेटिकली इट इज देयर. बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये एनकोडिंग होगी कि योर वर्ड्स, तो ये कि आपने जो जिनके आगे बात करनी है, जिन लोगों से जो आपके ऑडियंस हैं, कैन बी इन ओरल मीडियम, कैन बी इन रिटन. आप लिख के बात कर रहे हैं चाहे वर्ड्स में बात कर रहे हैं. यू अंडरस्टैंड दिस? तो ऑडियंस अवेयरनेस के बारे में it is not said, but you have an idea. Personal presentation, आपकी the way you have appeared in front of the other people, you're communicating something. TV ड्रामों में क्या होता है? The moment a character appears in front of you, you get that person is communicating about his status or his lifestyle or whatever he or she is. अगर उन्होंने आप किसी हीरो या हीरोइन को किसी विलेज सीन का दिखाना है, तो वो उसको एक फर्क तरीके से ड्रेसअप होगा. वही सेम पर्सन, इफ दैट पर्सन इज गोइंग टू स्पीक, मतलब प्रेजेंट अ मॉडर्न वेस्टर्न बॉय और गर्ल, वेस्टर्नाइज्ड इन्फ्लुएंस के अंडर, तो वो उसकी ड्रेसिंग और उसकी चीजों को चेंज कर देंगे. एक ही अदाकार या अदाकारा है, जब उसने किसी गांव की लड़की का रोल करना है तो वो और तरीके से, ये लड़के का, अगर उसने किसी बहुत अर्बन एरिया के उसको रोल को डिपिक्ट करना है तो वो फर्क तरीके से. सो जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो भी बहुत कुछ कह जाती है. गेट इट? बॉडी लैंग्वेज, ऑफ कोर्स, the way a person appears in front of you,
why it is assumed and asked that if you're going to a workplace or office, you should be dressing appropriately or formally. अगर कोई अपने नाइट सूट में उठ के आ जाएगा, चाहे कोई कितनी भी पोजीशन पे है अपने ऑफिस में, नो वन इज गोइंग टू पे अटेंशन कि ये पता नहीं कौन आ गया, ऐसा ही है ना. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर. यू टॉक टू पीपल थ्रू योर अपीयरेंस, थ्रू योर present body language. These are the. मैम ये Yes. ऑर्डर में बॉडी लैंग्वेज है और यहाँ बॉडी लैंग्वेज है, इसमें क्या डिफरेंस है? यानी कि दोनों होंगे ना. ओरल में ओरल में बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके जेस्चर्स और वो आ जाते हैं. गेट इट? ये सब चीजें जो है ना, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर हमारी लाइव क्लासरूम्स होते तो मैंने आपको जो पहला टास्क देना था, विच आई एम यूज्ड टू गिव, कि आपने अपनी सबने ना 1-1 मिनट के लिए आके बोलना होता है. आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव दैट एक्टिविटी स्टिल. तो उसमें ना आप फील कर सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट आके बोलता था, खड़ा होता था सारे, तो अदर देन टीचर we were used to ask, of course वो कोई ये नहीं होता, because each and everyone has to come there. I was to ask the response from the students as well कि अच्छा क्या लगा आपको. तो वो खुद ये बातें पिन पॉइंट करते थे, और ये आप लोग भी करते हैं. जिस वे से आपके टीचर्स आते हैं या हम लोग आते हैं, आप लोग कितना डिस्कस करते हो. देखें वो टीचर है वो तो बोलती है ऐसे हैं कि लगता है सोई हुई हैं. आप लोग ऐसी बातें करते हो ना, या वो गुस्से में बोल रहे थे या वो इस तरह बोल रहे थे. व्हाट इज ऑल दैट? ऑफ कोर्स बॉडी लैंग्वेज से मुराद है कि यहाँ फॉर्मली सारे लोग अपनी ड्रेसिंग के मामले में तो नॉर्मलाइज होकर आते हैं ना. बट अगेन देयर आर मेनी थिंग्स. तो ओरल बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो ये सब आप समझ सकते हैं जब आप लाइक इफ समवन इज टॉकिंग टू यू, तो वो टेंशन में है या वरिड है या एंजाइटी में है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, द वे ही और शी इज मूविंग हर हैंड्स, और स्टिफनेस और एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स, ऐसी चीजें. और इसी तरह बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल में वही बात आ गई कि इवन आपने किसी को कहीं देखा, यू आर गोइंग टू assume many things that because that person was wearing this type of clothes. So ये सारी चीजें दोनों में इस तरह डिफरेंट है कि ओरल में दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ओरल एंड एज वेल एज वर्बल और नॉन वर्बल, दोनों में उनका है. ट्रैफिक पुलिस, मेरी बात सुने, सड़क पे एक बंदा है, ठीक है, सार्जेंट है, वो यूनिफॉर्म के बगैर आ जाए और आके इशारे करने लगेगा, क्या आप उसको अटेंशन पे करेंगे? नहीं, बिकॉज अ पर्सन इज वेयरिंग ब्लू यूनिफॉर्म एंड थिंग्स लाइक दैट, या पुलिसमैन है या आर्मी मैन है. व्हाई they are given a certain uniform? Because the dress speaks for itself. ऐसा ही है ना? yes. वही ट्रैफिक सार्जेंट जो है अपने घर वाले शलवार कमीज में आके खड़ा हो जाएगा, कोई रुकेगा इशारे पे उसकी तरफ देख के? नहीं रुकेगा ना. No. Yes, नहीं रुकेगा. Because हाँ, तो दैट इज एन एग्जांपल विद इन द ओरल और नॉन वर्बल, इसमें दोनों में आ जाता है. अच्छा, इसी तरह से आप एक ऑफिस गए, वहां से आपके सामने से एक शख्स गुजरेगा एंड ही इज नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपर्ली, और वो इवन आप यहाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब वो आपसे बोला नहीं है, मगर उसकी ड्रेसिंग और उसको देख के आपको पता चल जाता है ये बॉस है ना, या इस ऑफिस का वर्कर है. लेकिन अगर वही शख्स बिल्कुल ऐसे अपने नाइट सूट में उठ के आ जाए, तो यू आर नॉट गोइंग टू रियलाइज दैट ही कैन बी द बॉस और व्हाटएवर पर्सन इन चार्ज ऑफ. सो ऑल दीज थिंग्स कम इनटू दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब ये जो है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ये मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन करा दिया. अब मैंने आपको व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अपलोड नोट्स. वो नोट्स जो हैं वो फिर फर्दर आपको ये चीजें बताएंगे. ये सब आपको अव्वल तक समझ आ चुकी होनी चाहिए, ठीक है? वो नोट्स हम पढ़ेंगे और फिर आगे मूव करेंगे. बेटा ये अभी बहुत कुछ है, ये सारी करूंगी जब इनके नोट्स सारे दे दूंगी ना आपको. ये देखें,
तो फिर ये पूरी की पूरी अपलोड कर दूंगी। ऑल आई वॉन्ट इज कि आप सिर्फ नोट्स को पढ़ के डिफरेंस नहीं समझ सकेंगे, वर्ड सेम है। अब इसी स्लाइड को आप देख लें, इसको आप समझ सकते हैं एज इट इज। अब मैंने आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट, इट इज द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स, इजंट इट, अंडर 4 Yes, यू नो। ma'am. लेकिन क्या समझ आएगा इससे आपको, या अगर आप ही क्या समझ, तो मैं अगर उस पर कोई क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, क्वेरी पूछूंगी या एग्जाम में दूंगी, तो क्या आप उसको आंसर करेंगे? सो दैट इज आई एम नॉट अपलोडिंग दीज स्लाइड्स राइट नाउ, आई विल अपलोड वंस इट इज फिनिश्ड। Okay, ma'am. Okay, now I'm going to attendance. चलो मैं आप लोगों की डाउनलोड, I hope that you understood। थोड़ी सी तवज्जो पे करो और खुद घर में अच्छा चलो आप फिर कहेंगे कि that you need slides for that। I'm going to upload notes, मैं आज ही 3 पे अपलोड कर दूंगी। ओ क्या हो गया, सॉरी wait a minute, and then you would be able to। Okay, it's all। Any question, any queries? No, No, ma'am. Okay, ma'am. then goodbye, I'm ending। खुदा हाफिज। Okay. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज बच्चों। कल पहला रोजा है मैम।